प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। नए 50 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूर्वे वयसी मध्य वा निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? वय का वर्गीकरण, रसायन, वाजीकरण, औषध काल। पूर्वे वयसी मध्य वा। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 39 चैप्टर में रसायन विधि अध्याय में रसायन का सेवन किसको करना चाहिए उसके बारे में यह है। पूर्वे वयसी मध्य वा तत्प्रयोज्यम जितात्मनः स्निग्धस्य श्रुतरक्तस्य विशुद्धस्य च सर्वदा। वय के पूर्व में या मध्य में जो जितात्मन है उनको स्नेहन के बाद, शोधन करने के बाद और रक्तमोक्षण करने के बाद रसायन का सेवन करना चाहिए। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। भ्रशतु क्या है? औषधि, नासारोग, गुदभ्रंश का पर्याय औषध काल। भ्रशतु सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र 22 चैप्टर में नासारोग 31 बताए गए हैं। टोटल 31 नासारोग है। उसमें श्वयथु, भ्रशथु, दीप्तो, नासादीप्त, नासानाह परिस्रवा आदि ऐसे 31 नासारोग बताए गए। सो भ्रशतु उसमें से एक है। यह नासा रोग है। अपीनस, पुतीनस्य, नासापाक, शोणित, पित्त, पुय, शोणित, श्वयतु, भ्रशतु, दीप्त, नासानाह, परिस्रव, नासाशोष। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित रोगों में से किस एक रोग में गुरु अपतर्पण के प्रयोग का प्रावधान है? कुष्ठ, वातिक मधुमेह, स्थौल्य, राजयक्ष्मा। गुरु अपतर्पण चिकित्सा चरक संहिता सूत्रस्थान 21 चैप्टर में स्थौल्य की और कार्श की जो चिकित्सा दी हुई है। गुरु चातर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति कृशानाम बृहनार्थम च लघु संतर्पणम चयत। गुरु अपतर्पण ये स्थूल को कार्श करने के लिए और लघु संतर्पण ये कृश का बृहन करने के लिए बताई गई है। सो गुरु और अपतर्पण ये स्थौल्य की चिकित्सा है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुण का वर्णन करते समय युक्ति को भी एक गुण माना गया है। युक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? परादि गुण, गुरुवादि गुण, विशेष गुण, अध्यात्म गुण। चरक संहिता सूत्रस्थान 26 चैप्टर में जो परादि गुण का वर्णन किया हुआ है उसमें परापरत्वे युक्तिच्च संख्या संयोग एवच विभागच्च पृथकत्वम परिणामम अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणाज्ञेया परादयः। सो ये युक्ति उसमें से एक गुण है। परादि गुण में से युक्ति एक गुण बताया गया है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम निम्नलिखित में से किस एक का नैदानिक लक्षण है? आर्तव मुक्त होने के बाद तत्क्षण सुख की प्राप्ति होती है या कष्ट, पेन कम होता है। वातज आर्तव दृष्टि उदावर्तिनी योनिकंद विलुप्ता। चरक चिकित्सा योनिवापक चिकित्सा में उदावर्तिनी के बारे में बताया गया है। वेगो उदावर्तनाद योनिम उदावर्तयते अनिलः सा रुगार्ता रजा कृच्छ्रेण उदावर्तम विमुच्यति। आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम रजसो गमनात् ऊर्ध्वम ज्ञेयो उदावर्तिनी बुधहि। सो ये उदावर्तिनी के बारे में है। वेग का धारण करने से ये व्याधि उत्पन्न होता है और उसमें आर्तव विमुक्त होने के बाद लाभ मिलता है, सुख मिलता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भोजनोपरांत तुरंत व्यवहार करने से निम्न में से किस एक योनि व्यापक की उत्पत्ति होती है? अंतर्मुखी, प्रसंसृणी, उपलुप्ता, परिप्लुता। भोजनोपरांत व्यवहार करने से व्यवायम अतितृप्ताया भजन्त्यास्तु अन्न पीड़िता वायुर्मिथ्या स्थितांगाया योनि स्रोतसी संस्थिता। वक्रयत्याननम योन्यः सा अस्ति मांसानिलार्तिभिः भृशार्तिः मैथुनासक्ता योनिरंतर्मुखी मतः। व्यवायम अतितृप्तया, अतितृप्त
भोजन करने के बाद अगर व्यवहार का सेवन करते हैं तो अंतर्मुखी योनि व्यापक की उत्पत्ति होती है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अंतर्मुखी। निम्नलिखित व्याधियों में से किसके एक से अधिक प्रकार होते हैं? गृध्रसी, उरुस्तंभ, संन्यास और अतत्वाभिनिवेश। चरक संहिता सूत्रस्थान अष्टोदरी अध्याय में व्याधि के प्रकार का वर्णन किया हुआ है। उसमें उरुस्तंभ, संन्यास और अतत्वाभिनिवेश इनका एक एक प्रकार बताया गया है। एक उरुस्तंभ इति आम त्रिदोष समुत्थः, एकः संन्यास इति त्रिदोषात्मको मनःशरीराधिष्ठानः, एको महागदिति अतत्वाभिनिवेशः। अतत्वाभिनिवेश, उरुस्तंभ और संन्यास इनका एक प्रकार है, एक से अधिक प्रकार है। गृध्रसी के दो प्रकार बताए गए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का 8वां अध्याय कौन सा है? मात्राशितीय, अन्न रक्षा विधि, द्रव्यादि विज्ञानीय, रसभेदीय। अन्न रक्षा विधि 7वां अध्याय है, द्रव्यादि विज्ञानीय 9th, रसभेदीय 10th और मात्राशितीय 8वां अध्याय है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से ऋतु में व्यायाम अर्धशक्ति करने का विधान है? वसंत, वर्षा, शरद और ग्रीष्म। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान दूसरे अध्याय में, दिनचर्या अध्याय में व्यायाम का सेवन किस तरह से करना चाहिए उसका वर्णन है। अर्धशक्त्यानि सेवस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः, शीतकाले वसंते च मंदमेव ततोन्यदा। अर्धशक्त्या व्यायाम करना चाहिए और शीतकाले वसंते च, कब करना चाहिए? शीतकाल में और वसंत ऋतु में अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। सो वसंत, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाधिर्य कौन से वेग के अवरोध से आता है? वमन वेग अवरोध, जृंभा वेग अवरोध, बाष्प वेग अवरोध, पिपासा वेग अवरोध। बाधिर्य शोषांग साध बाधिर्य, सम्मोह भ्रम रद्गदः, तृष्णाया निग्रह तत्र, शीतः सर्वो विदिर्हितः। तृष्णाया निग्रह तत्र, तृष्णा वेग के अवरोध से, पिपासा वेग के अवरोध से बाधिर्य उत्पन्न होता है, बाधिर्य आता है। रद्गदः, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पिपासा वेग अवरोध। हृदय पार्श्व पीड़ा किसके कारण होती है? रसक्षय, रक्तक्षय, पुरीष क्षय, उपरोक्त सभी। पुरीष क्षय के जो लक्षण बताए गए अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 चैप्टर में, पुरुषे वायुरंत्राणि सशब्दो वेष्टयन्नीव, कुक्षो भ्रमति यात्यूर्ध्वं, हृत्पार्श्वे पीडयन भृशन्। पुरीष क्षय का ये लक्षण है। पुरुषे वायुरंत्राणि सशब्दो वेष्टयन, वायु का प्रकोप होता है और आंत्र में वो सशब्दो वेष्टयन इव, कुक्षो भ्रमति, कुक्षी में भ्रमण करता है, याति ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व भाग में आने के बाद रथ पार्श्वे पीड़यन भृशन्, हृदय के पार्श्व में पीड़ा उत्पन्न करता है। पुरुष क्षय, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंद्रिय दौर्बल्य यह निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? किस व्याधि का लक्षण है? वातवृद्धि, पित्तवृद्धि, कफवृद्धि, रक्तवृद्धि। यह सुश्रु सूत्रस्थान 15वें अध्याय में जो दोष की वृद्धि के लक्षण बताए गए उसमें बताया गया है। पित्तवृद्धि में पीतावभासता, संताप, शीतकामित्वम, अल्पनिद्रता, मूर्छा, बनहानि, इंद्रिय दौर्बल्यम, पीत विन्मूत्र नेत्रत्वम, ये पित्तवृद्धि के लक्षण है। सो इंद्रिय दौर्बल्य ये पित्तवृद्धि का सुश्रुत सूत्रस्थान, सुश्रुत संहिता में बताया गया लक्षण है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पित्तवृद्धि। आचार्य चरक के अनुसार गुदभ्रंश यह व्याधि है कोष्ठानुसारी, शाखानुसारी, मध्यम मार्गानुसारी, बोथ ए एंड सी। चरक सूत्रस्थान 11 चैप्टर में तीसरे शनि अध्याय में 3 रोग मार्ग बताए गए और उसमें आने वाली व्याधियों का वर्णन किया हुआ है। उसमें मध्यम मार्गानुसारी के जो रोग हैं उसमें गुदभ्रंश का वर्णन मिलता है। पक्षवध, ग्रह, अपतानक, आर्दित, शोष, राजयक्ष्मा, अस्थि संधि शूल, गुदभ्रंश आदि शुरो हृद बस्ती रोग ये मध्यम मार्गानुसारी रोग है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें गुदभ्रंश भी है। कृमि रोग के लिए लाभकारी दुग्ध कौन सा है? अजादुग्ध, हस्तिनी, अभिदुग्ध, औष्टिक दुग्ध। ये भी सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 45 अध्याय में जो औष्टिक, उष्ट के दुग्ध के जो गुण बताए गए हैं
उसमें मिलता है रुक्षोष्णम लवणम किंचित औष्टम स्वादुरसम लघु शोप गुल्म उदर अर्शोग्नम कृमि कुष्ठ विषापहम। सो कृमिघ्न है औष्टिक दूध, उष्ट्र का, कैमल का दूध जो है वो कृमिघ्न है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से रक्त पित्त और ज्वर के कारण होने वाला निदानार्थकर रोग है? शोष, गुल्म, कुष्ठ, प्रमेह। निदानार्थकर रोग का चरक निदानस्थान 8वें अध्याय में वर्णन मिलता है। निदानार्थकर रोगो रोगस्य अपि उपलभ्यते तद्यथा ज्वर संतापात रक्तपित्तम उदीर्यते। एक रोग से दूसरा जो रोग उत्पन्न होता है उसको निदानार्थकर रोग कहा जाता है। ज्वर संताप से रक्तपित्त का उदीरण होता है। रक्तपित्त ज्वरस्थाभ्याम शोषस्यपि उपजायते। रक्तपित्त और ज्वर के कारण शोष की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर रक्तपित्त ज्वर के कारण शोष, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, शोष या एक्स्मा। उसी तरह से प्लीहाभिवृद्ध्या जठरम, प्लीहाभिवृद्धि होने से जठर, अर्शोभ्य जठरम, अर्श से जठर, गुल्म की उत्पत्ति होती है। प्रतिशय से कास, कास से क्षय और क्षय से शोष। ये निदानार्थकर रोग की एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर शोष ये करेक्ट आंसर है। अतिसार में दुग्ध का प्रयोग यह कौन से प्रकार का उपचय है? अतिसार में दुग्ध, दुग्ध ये भी विरेचन है। सो अतिसार में दुग्ध का प्रयोग है। ये दुग्ध अन्न है, इसलिए व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न में आता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो उपचय के 18 भेद है और उसके उदाहरण के ऊपर ये क्वेश्चन है। पेशी आकृति गर्भ क्या दर्शाता है? पुरुष गर्भ, स्त्री गर्भ, नपुंसक गर्भ, इनमें से कोई भी नहीं है। सो मासानुमासिक वृद्धि जो बताई गई उसमें प्रथमे मासिक कललम जायते, द्वितीय शीतोष्मानिलैर अभिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संगातो घन संजायते। यदि पिंड पुमान, अगर पिंड है तो पुरुष गर्भ है, स्त्री चेत पेशी, पेशी आकृति है तो स्त्री, और अर्बुद नपुंसक। तो पेशी आकृति दर्शाता है स्त्री गर्भ। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विष्टब्दाजीर्ण की चिकित्सा है लंघन, वमन, स्वेदन, विरेचन। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 8वें अध्याय में जो अजीर्ण की चिकित्सा बताई गई 3 प्रकार के। लंघनम कार्यमामेतु, आमाजीर्ण में लंघन, विष्टब्दे स्वेदनम वृषम, विष्टब्दाजीर्ण में स्वेदन, और विदग्धे वमनम यद्वा यथावस्थम हितम भवेत्। विदग्ध आजीर्ण में वमन देना है। तो विष्टब्दाजीर्ण की चिकित्सा है स्वेदन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। श्माम्बो महाभूत प्रधान रस मधुर, अम्ल, लवण, कषाय। श्म यानी पृथ्वी, अम्बो यानी जल। पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान रस है मधुर रस। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 10वें अध्याय में जो पहला श्लोक है, श्माम्बो अग्नि श्माम्बो तेज ख वायवग्नि अनिल गो अनिल ही द्वयोल बन ही, 2 के अधिक कैसे क्रमाद्भूत मधुरादि रसोद्भवा, मधुरादि रस का उद्भव होता है। श्माम्बो पृथ्वी जल से मधुर, अग्निश्मा पृथ्वी और अग्नि से अम्ल, अम्बु तेज जल और अग्नि से लवण, आकाश और वायु से तिक्त, अग्नि और अनिल से कटु, और पृथ्वी और वायु से कषाय। सो श्माम्बो महाभूत प्रधान रस है मधुर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से रस के अति सेवन से संन्यास व्याधि उत्पन्न होता है या संन्यास व्याधि होती है? मधुर, लवण, कटु, कषाय। सो ये भी मधुर रस के अति सेवन से है। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 10वें अध्याय में मधुर रस के कर्म और अति सेवन जन्य विकार बताए गए। उसमें कुरुते अत्युपयोगेन सह मेध श्लेष्मजान गदान स्थौल्याग्निसाद संन्यास मेह गंडार्बुदादिकान। मेह, गंड, संन्यास, स्थौल्य और अग्निसाद ये व्याधि मधुर रस के अति सेवन से उत्पन्न होती है। संन्यास व्याधि भी मधुर रस के अति सेवन से बताइए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। स्वेद का कर्म है क्लेद विद्रुति, क्लेद वहन, क्लेद शोषण और अवस्टंभ। अवस्टंभ पुरुषस्य, पुरुष का कर्म है अवस्टंभन। मूत्रस्य क्लेद वाहनम, स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, क्लेद विद्रुति स्वेद का कर्म है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाड़ी शल्य निर्मूलनार्थ कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? यंत्र विद्या अध्याय में सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान में यंत्र के कर्म बताए गए हैं। उसमें से स्वस्तिक, संदंश, ताल और नाड़ी। नाड़ी निर्मूलनार्थ स्वस्तिक यंत्र का उपयोग करते हैं अस्थि विदष्ट शल्य उदाहरणार्थ, संदंश त्वग मांस शिरास्नायुगत शल्य उदाहरणार्थ, ताल यंत्र का उपयोग करते कर्णनासा नाड़ी शल्यानाम आहारणार्थ। सो नाड़ी शल्य निर्मूलनार्थ ताल यंत्र का उपयोग करते। सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। उसी तरह से नाड़ी यंत्र का स्त्रोतोग शल्य उदाहरणार्थ, रोग दर्शनार्थ, आचूषणार्थ, क्रिया सौकर्यार्थ। रूप यंत्र जहाँ भी यथायोगम प्रयोजित, जहाँ भी जिस तरह से यूज कर सकते हैं वहाँ पर।
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य सुश्रुत के अनुसार यंत्र कर्म और यंत्र दोष क्रमशः है 24, 12, 20, 12, 12, 24, 24, 8। यंत्र के कर्म 24 बताए, यंत्र के दोष 12 बताए हैं। चतुर्विंशति यंत्र कर्माणि और 12 यंत्र दोषः। सो 24 एंड 12 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। शस्त्र निशानार्थ धारा लगाने के लिए, शस्त्र को धारा लगाने के लिए कौन सी वर्ण की शिला का प्रयोग करते हैं? माशवर्ण, मुद्गवर्ण, कुलत्थवर्ण, श्वेतवर्ण। सो शस्त्र निशानार्थ धारा संस्थापनार्थ दो अलग अलग चीज़ें बताइए। सो तेषाम निशानार्थ श्लष्ण शिला माशवर्ण, माशवर्ण की शिला श्लष्ण होनी चाहिए, इस तरह की शिला का प्रयोग करना चाहिए। और धारा संस्थापनार्थ शाल्मली फलक का प्रयोग करना चाहिए। सो माशवर्ण शिला धारा लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से शस्त्रकर्म का योग्य पनस पर करना चाहिए? छेद्य, भेद्य, विश्राव्य, आहार्य। योग्य सूत्रीय सुश्रुत सूत्रस्थान का जो 9वां अध्याय है उसमें अलग अलग योग्य कर्म का अलग अलग जो फल वगैरह उसके ऊपर कौन सा योग्य कर्म करना चाहिए इसका वर्णन मिलता है। तो उसमें पनस, बिंबी, बिल्व फल, मज्जा, मृत पशुदंत, इसके ऊपर आहार्य कर्म का अभ्यास करना चाहिए। सो पनस के ऊपर आहार्य कर्म का अभ्यास करते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गर्भिणी में कौन से महीने में बल और वर्ण की हानि होती है? 4th, 5th, 6th, 7th। ये कौन से महीने में गर्भिणी के ऊपर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? इसको ये चरक संहिता शरीर स्थान में मिलता है। चतुर्थ मासी गुरु गात्रत्वम अधिकम, गुरु गात्रत्व अधिक होता है चतुर्थ महीने में। पंचमे कार्श्यता, षष्ठे महीने में बलवर्ण हानि। सप्तमे सर्वाकार ही क्लांततमा, क्लांत होती है 7वें महीने में। और 8वें महीने में मुहुर्मुदायुक्ता, मुहुर म्लाना, कभी वो फ्रेश लगती है कभी म्लान क्लांत, इस तरह से। तो ये मासानुमासिक जो लक्षण है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बलवर्ण हानि होती है 6ठे महीने में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अष्टांग हृदय के अनुसार उत्तम मात्रा स्नेह कितने समय में जीर्ण होता है? 8 याम, 10 याम, 12 याम, इनमें से कोई भी नहीं है। स्नेहाध्याय में अष्टांग हृदय सूत्रस्थान में रस्व, मध्य और उत्तम मात्रा कितने समय में जीर्ण होती है? द्वाभ्याम चतुर्भिर अष्टाभिर यामैर जीर्यन्ति या क्रमात्। 2 याम में, 4 याम और 8 याम में जो मात्रा क्रमशः जीर्ण होती है उसको रस्व, मध्य और उत्तम मात्रा कहा जाता है। सो उत्तम मात्रा का जीर्ण होने का समय है 8 याम, 2, 4 और 8 याम। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से प्रकार के दग्ध में ताल फल वर्ण के समान दग्ध मिलता है? ये अग्नि कर्म के जो सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान का 12वां चैप्टर है अग्निकर्म, उसमें दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध, पृष्ठ दग्ध, ताल वर्ण के समान दग्ध। सो ये देख सकते हैं पृष्ठ दग्ध विवर्णम प्लुष्यते अतिमात्रम, दुर्दग्ध में उत्तिष्ठन्ति स्फोटः, ब्लिस्टर्स आते हैं। सम्यक दग्ध में अनवगाढ़ ताल वर्ण के समान वर्ण होता है। सुसंस्थितम पूर्व लक्षणम युक्तम। सो ताल फल वर्ण के समान दग्ध ये सम्यक दग्ध का लक्षण है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रक्त की विस्रता यह कौन से महाभूत के कारण होती है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ये भी सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान शोणित वर्णीय अध्याय में जो महाभूत के अनुसार रक्त में क्या गुण मिलते हैं? विस्रता, द्रवता, रागा, स्पंदनम, लघुता तथा भूम्यादीनाम गुणयते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। सो पृथ्वी से विस्रता, आप से द्रवता, तेज से राग, वायु से स्पंदन और आकाश से लघुता। विस्रता यह पृथ्वी के कारण। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हस्तिपर्णिनी यह कौन से द्रव्य के अंतर्गत और कौन से कर्म के लिए वर्णित है? मूलिनी विलेचनार्थ, फलिनी वमनार्थ, फलिनी नश्यार्थ, मूलिनी वमनार्थ। चरक संहिता सूत्रस्थान पहले अध्याय में जहाँ पर मूलिनी और फलिनी का वर्णन मिलता है उसमें फलिनी द्रव्यों में हस्तिपर्णिनी इसका समावेश है। शंखिनी, विडंग, स्त्रपुष, मदन, धामार्गो, इक्ष्वाकु, जीमूत, कृतवेदन, क्लितक, प्रकिरिया, उदकिरिया, प्रत्यक पुष्पा, अभया, अंतकोटर पुष्पी, हस्तिपर्णी, शारद, कंपिल्ल, आरगवद, कुटज फल, ये सभी जो है ये फलिनी में समाविष्ट है। उसमें से धामार्गो, इक्ष्वाकु, जीमूत, कृतवेदन, मदन, कुटज, त्रपुष, हस्तिपर्णी वमन के लिए और अस्थापन के लिए प्रयोग में लाते हैं। सो ये फलिनी में है और वमनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हस्तिपर्णी।
दंदशुक यह कौन से प्रकृति का लक्षण है? वात पित्त कफ साम। चरक संहिता विमास्थान 8वें अध्याय में प्रकृति का वर्णन मिलता है। उसमें दोष के गुण और उन गुण के अनुसार उस प्रकृति में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। सो पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विश्रम अम्लम कटुकंच तस्य ओक्ष्णात् पित्तला भवन्ति उष्णसा उष्णमुखा सुकुमार अवदादगात्रा प्रबुद्ध पिप्लव्यंगस्तिलकपीडका शुद्ध पिपासावन्तः क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषा प्रायो मृद्वल्प कपिल श्मश्रु लोम केशाच तैक्ष्णात् तीक्ष्ण पराक्रमः तीक्ष्णाग्नया प्रबुदाशनपाना क्लेश सहिष्णु दंदशुका। सो ये तीक्ष्ण गुण के कारण दंदशुक बार बार खाता रहता है, यह लक्षण पित्त प्रकृति का है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य चरक के अनुसार कंस हरित की निम्नलिखित में किसके लिए निर्दिष्ट है? श्वेतु शतक्षीण अर्श उदर रोग। यह रोगाधिकार क्षयतु चिकित्सा के लिए कंस हरित की प्रयुक्त है। एकाभयाम प्राश्यतश्च लेहात शुक्तिम निहंति श्वेतुम प्रवृद्धम। ये चरक चिकित्सा 12th चैप्टर जो शोथ चिकित्सा है उसमें कंस हरित का वर्णन मिलता है। सो अधिकार के हिसाब से श्वेतु रोग में है, उधर भी इसके इंडिकेशन में है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकार में वर्णित है वो लिखना है। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य चरक के अनुसार विसर्प रोग में दोष वात स्थान में स्थित होने पर प्रथम चिकित्सा विरुक्षण स्नेहन बस्ती विरेचन। दोष वात स्थान में स्थित होते तो विसर्प में चिकित्सा करते हैं। कपस्थानगते सामे रुक्ष शीतई प्रलेपयेत। कपस्थानगत दोष है, साम है तो रुक्ष शीत चिकित्सा। पित्तस्थानगते अपि एतत्। पित्तस्थानगत है तो भी रुक्ष शीत चिकित्सा करनी है। उसके साथ में शोणित आवश्यकम च विरेकम च विशेषता शोणितस्य आवश्यकम रक्तमोक्षण और विरेचन। मारुताशय संभूते वातस्थानगत है तो अपि आदितः प्रथमता क्या करना चाहिए? शायद विरुक्षणम, रुक्षण करना चाहिए। अभी अब वात दोष है इसलिए हमें ये रुक्षण विपरीत लगता है, लेकिन रुक्षण चिकित्सा करनी है अगर विसर्प रोग में दोष वातस्थानगत है तो। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी व्याधि के चिकित्सार्थ खरजुरादि मंत्र का प्रयोग करते? अतिसार मदाते फिरंग अर्श। खरजुरादि मंत्र शारंगधर संहिता मध्यम खंड 3रे अध्याय में बताया। खरजुर दाढ़ी मद्राक्षा तिंतीडिकामलिकामलहि सपुरुषहि कृतो मंता सर्व मध्य विकार नोत। सर्व मध्य विकार मदात्य की चिकित्सा में खरजुरादि मंत्र का प्रयोग करते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कवल और गंडूस के प्रकार निम्नलिखित है। स्नेहन प्रसादन शोधन रोपण, स्नेहन स्वेदन शोधन शमन, लेखन रोपण प्रसादन भ्रण शोधन शमन लेखन रोपण। अब ये सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चिकित्सा 40वें अध्याय में जो बताया उसके आधार पर एक क्वेश्चन है। चतुर्धा कवल स्नेही प्रसादी शोधन रोपण। स्नेहन प्रसादन शोधन रोपण ये 4 प्रकार के कवल है। उसी तरह से गंडूस है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पारद के परपटी कंचुक दोष से कौन सा व्याधि उत्पन्न होता है? मलभेदन, अंधापन, पपड़ी जैसी त्वचा और कर्कश स्वर। पारद के सप्त कंचुक दोष है, उसमें से परपटी के कारण परपट जैसी स्किन, पपड़ी जैसी मछली के त्वचा के समान स्किन होती है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 7 कंचुक दोष और उससे उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ या शरीर पर उसका क्या प्रभाव होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। पारद के यौगिक दोष है विष और मल, नाग और विष, नाग और मल, नाग और वंग। सो यौगिक दोष 2 है, नाग और वंग। सो यहाँ पर देख सकते हैं नैसर्गिक 3 है, विष वन्य मल। यौगिक 2 है, नागज और वंगज। और औपाधिक 7 है जिसको हम सप्त कंचुक कहते हैं, परपटी, पाटनी, बेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और ध्वांसी। सो यौगिक दोष कौन से? नाग और वंग। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पारद जारण के लिए उपयुक्त यंत्र पाताल यंत्र, खलव यंत्र, दोला यंत्र, कच्छप यंत्र। सो ये कौन से यंत्र कौन से कर्म के लिए उपयुक्त करते हैं? कच्छप यंत्र का प्रयोग करते हैं पारद जारण के लिए। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कच्छप यंत्र। सर्वकाल निरत्य यह वर्णन कौन से बस्ती का है? यापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती, माधुतैलिक बस्ती। सर्वकाल निरत्य चरक संहिता सिद्धिस्थान 4थे अध्याय में मात्रा बस्ती का वर्णन मिलता है। वहाँ पर कर्म व्यायाम भाराद्व स्त्री कर्षितेषु च दुर्बले वात भग्ने च मात्रा बस्ती सदा हिता। सो ये सभी के लिए हितकारक है। यथेष्टाहार चेष्टस्य सर्वकालम निरत्या, सर्वकालम निरत्या सभी काल में इसको दे सकते हैं। रसवाया स्नेह मात्रया मात्रा बस्ती समो भवेत, रसवा मात्रा में इसको देते हैं। मात्रा बस्ती के लिए है सर्वकाल निरत्य। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य चरक के अनुसार मदन फल के कषाय योग कितने हैं? 8, 5, 9, 6।
चरक से अल्पस्थान पहले अध्याय में मदन फल के 133 योग बताए गए, उसमें से कषाय योग 9 है। सभी योग के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन फर्स्ट है कषाय योग, ये पहला बताया गया है, इसलिए उसको पूछा जा सकता है। 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। कषाय योग 9 बताए, लेकिन टोटल योग कितने हैं मदन फल के, जिमोतक के, इक्ष्वाकु के, ये याद करने जरूरी है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन 9। आचार्य चरक के अनुसार श्यामा तिवृत्त के योग कितने हैं? 110, 120, 130, 133। आचार्य चरक के अनुसार श्यामा तिवृत्त के योग। मदन फल के 133 योग हैं, जिमोतक के 39, इक्ष्वाकु के 45, दामार्गव के 60, वत्सक के 18, कृतवेदन 60, श्यामा तिवृत्त 110। 110 योग है श्यामा तिवृत्त के। चतुरंगुल के 12, तिलवक के 16, सुधा के 20, सप्तला शंकिनी 39, दंती द्रवंती 48। श्यामा तिवृत्त के योग है 110। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्राहिक क्या है? ग्रहणी, गुदवली, उंडुक, आमाशय। गुदवली 3 होती है, प्रवाहनी, विसर्जनी और संवरणी। संवरणी जो गुदवली है उसका शारंगधर संहिता में नाम बताया ग्राहिक। ग्राहिक ये गुदवली है जो शारंगधर संहिता में बताई गई है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित मातृज भाव है वपा, वपावहन, शिरा, बोथ ए एंड बी। मातृज भाव का वर्णन चरक शारीस्थान 3 अध्याय में मिलता है। उसमें त्वक, लोहित, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, बस्ती, पुरुषाधान, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र, वपा और वपावहन, ये मातृज भाव है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, वपा और वपावहन। मांसधरा यह किसका प्रकार है? त्वचा, कला, बोथ ए एंड बी, स्रोतस। त्वचा और कला ये दोनों में मांसधरा आता है। तो सप्त त्वचा है, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा। ये त्वचा सबसे लास्ट वाली त्वचा है मांसधरा। उसी तरह से कला में फर्स्ट कला आती है मांसधरा। मांसधरा, रक्तधरा, मेदोधरा, श्लेष्मधरा, पुरुषधरा, पित्तधरा, शुक्रधरा। दोनों है ए एंड बी। क्षिप्र मर्म कौन से प्रकार का मर्म है? मांस, शिरा, स्नायु, धमनी। क्षिप्र मर्म ये स्नायु मर्म के अंतर्गत आता है। आनी, विटप, कक्षधर, कूर्च, कूर्चशिर, बस्ती, क्षिप्र, अंश, विदुर, उत्क्षेप, ये स्नायु मर्म है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्तब्ध बाहुता यह कौन से मर्म का विद्ध लक्षण है? अंशफलक, अंश, बृहति और पार्श्वसंधि। यह मर्म के विद्ध लक्षण में अंश मर्म विद्ध होने पर स्तब्ध बाहुता यह लक्षण मिलता है। बाहु मूर्धो गिर्यामध्ये अंश पीठ स्कंद बंधनौ अंशो तत्र स्तब्ध बाहुता। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आंद्य मरण यह कौन से स्रोतस का विद्ध लक्षण है? प्राणव, अन्नव, उदकव, रक्तव। सुश्रुत संहिता में स्रोतस के विद्ध लक्षण बताए गए शारीस्थान 9वें अध्याय में। उसमें अन्नव है द्वे, तयोर्मूलम आमाशयो अन्नवाहिनी च धमन्या, तत्र विद्धस्य आदमानम शूल, अन्नद्वेष, छर्दी, पिपासा, आंद्य मरणम। अन्नव स्रोतस विद्ध होने पर आंद्य और मरण यह लक्षण मिलता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चरक संहिता के अनुसार मेद्य द्रव्यों को उनके कषाय कल्पना से सुमेलित कीजिए। मंडूक, पर्णी, यष्टिमध्य और शंकर। चरक संहिता चिकित्सा स्थान में रसायन अध्याय का जो 3रा पाद है उसमें मंडूक पर्णी का रसायन प्रयोग के लिए स्वरस प्रयोग करना है। यष्टिमधु का चूर्ण और शंख पुष्पिका कल्क, कल्क प्रयोज्या खलुशंख पुष्प्या। यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मंडूक पर्णी स्वरस, यष्टिमधु चूर्ण और शंख पुष्पिक कल्क। कौन से अपवाद है जिनके कारण विरुद्ध आहार सेवन करने के बाद भी शरीर पर विपरीत परिणाम नहीं होता है? सात्म्य और व्यायाम, तरुण और दीप्ताग्नि, बलीन और स्निग्ध, ए बी एंड सी ऑल। सात्म्य तो अल्पतया वापी, दीप्ताग्नेस तरुणस्य च, स्निग्ध व्यायाम बलिनाम विरुद्धम विततम भवेत्। विरुद्ध का प्रभाव नहीं होता है जब सात्म्य है, अल्प मात्रा में, दीप्ताग्नि है, तरुण है, स्निग्ध व्यायाम और बलवान है, तो विरुद्ध आहार का परिणाम नहीं होता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सभी है। इंद्रगोप और मंडूक ये उदाहरण है। उद्बीज वर्ग, औद्भिद वर्ग, पार्थिव वर्ग और अंडज वर्ग। सूत्र संहिता सूत्रस्थान 1 अध्याय में जांगम के 4 भेद बताए, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्बीज। उसमें उद्बीज ये इंद्रगोप और मंडूक है प्रभृतया। स्वेदज एक कृमि, कीट, पिपीलिका प्रभृतया। अंडजा खग, सर्प, सरीसृप प्रभृतया। और जरायुज पशु, मनुष्य, व्यालादयो जरायुज।
सो इंद्रगोप और मंडूक ये उद्भिज वर्ग के उदाहरण हैं. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. So thank you very much friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.